Hello everyone and respected sir, I am Nagarjun Sahu and you are watching my seminar topic wave equation for free space condition। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कोई वेव जो है जब फ्री स्पेस में मतलब पूरा परफेक्टली वैक्यूम स्पेस होता है। ठीक है, तो उसमें जब वो मोशन करता है तो उसका वेव इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ जो ये वाला डायग्राम गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ये वाला। ठीक है, ये क्या है, जो ब्लू कलर वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो जनरेट हुआ वेव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जनरेट हुआ उस वेव को शो कर रहा है। और ये नीचे की ओर जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जनरेट किया हुआ, ठीक है, क्या है, वेव है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेव है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव हो। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जो है प्लस वाई, नीचे की ओर भी ऊपर प्लस वाई होगा, नीचे की ओर क्या होगा, माइनस वाई होगा। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड वाला जो वेव है, ठीक है, वो जो है इधर क्या है, ये वाला जो है इधर प्लस एक्स और इधर जो है इधर माइनस एक्स और इधर जो है प्लस एक्स की ओर जो है क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब ये जो है वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों का जो कम्बिनेशन से एक वेव बनेगा वो जो है जेड डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, जेड डायरेक्शन की ओर जा रहा है। मतलब ये जो वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव और मैग्नेटिक फील्ड का वेव, इनका जो कम्बिनेशन वेव बनेगा, एक क्या बनेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को मिलाकर एक जो है एक और वेव बनेगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच इन फ्री स्पेस वी हैव, हमारे पास मैक्सवेल का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, 4 इक्वेशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है वेव इक्वेशन जो है निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 1 का जो सी है ये वाला, इसका यदि मैं कर्ल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इसका कर्ल ले लूँगा, ये कर्ल। ठीक, तो फिर से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो माइनस कर्ली बाई कर्ली टी, ये जो डेल्टा है ये अंदर चला जाएगा और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, मतलब इसका कर्ल होगा यहाँ। तो बी का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच होता है। जो बी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन एच भी क्या होता है, जो म्यू नॉट की प्रेजेंट में, ठीक है, जो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक जो परमिटिविटी होती है, ठीक है, वहाँ पर जो स्पेस का, उसका जो है फ्री स्पेस में, उसकी प्रेजेंट में क्या होता है, ये जो है एच जो है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा मुझे ये। अब यहाँ पर देखिए डेल क्रॉस एच इक्वल टू कर्ली डी बाई कर्ली टी है, और डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है ये। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये कर्ली बाई कर्ली टी, और डी का वैल्यू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। मतलब डी भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही क्या बताता है, मतलब उसकी फीचर्स को बताता है, क्या बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। लेकिन डी कब बताता है, जब ये एप्सिलॉन नॉट जो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, तब होता है ये उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये माइनस म्यू नॉट, ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कर्ली 2e अपॉन कर्ली टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये मेरे पास था। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास है, तो इसके इक्वल में मैं यदि किसी कर्ल का और कर्ल लिया जाए, दो वेक्टर का जो कर्ल होता है उसका कर्ल लिया जाए, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है वेक्टर
डेल डॉट ई है, ठीक है। ये क्या है, डाइवर्जेंस है, डॉट में है तो यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर से डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो वेक्टर डॉट इनटू ये डी है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से 0 है, तो ये 0 मतलब पूरा 0 मतलब ये 0 मतलब ये 0 मतलब ये 0, तो मुझे इसका वैल्यू क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास है, ठीक है, ये वैल्यू है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाला वैल्यू, तो ये मैंने वहाँ पर लिख दिया और उसके बगल में क्या था, ये था मेरे पास इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दिया हूँ इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू। तो ये मुझे मिल गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिल गया ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ वेव इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली एच के लिए भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, ये वाला ये एच हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 4 and 5 आर द वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव और मैग्नेटिक फील्ड वेव के लिए क्या होता है, वेव इक्वेशन होता है। अब यदि हम इसको जो है क्या करें, डिटेल में थोड़ा देखें, इफ़ वी कंपेयर दिस इक्वेशंस देन द वेव इक्वेशंस इन जनरल, ठीक है। तो जनरल वेव इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जहाँ वेव जो है क्या है, जेड डायरेक्शन में जो है प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वेव इक्वेशन का। ये हमने कहाँ फाइंड किया था, ठीक है, इसको मैंने अपने कौन सा है, मैथ्स का जो अभी लेक्चर दिया हूँ, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को लटका कर उसका जो वेव इक्वेशन निकालते हैं, उसमें मैंने इसको जो है निकाला था, ठीक है, प्रोपगेट करने के लिए। तो वो आप समझ सकते हो इसको देखकर, इसी इक्वेशन को मैं जस्ट फाइंड किया था, वहाँ पर वी की जगह पर सी था, ठीक है। तो वहाँ से क्या करेंगे, यदि इसको हम देखें, इससे कंपेयर करें ये वाला, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर वाई इक्वल टू ये 1/v² कर्ली टू वाई बाई कर्ली टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/v² ये सेम है दोनों, ठीक है, मतलब ये और ये जो है तीनों सेम ही है, ये भी और ये भी और ये भी तीनों सेम ही है। तो यहाँ पर 1/v², ठीक है, v क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा, दोनों ही केस में सेम है, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैं 1/v² इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। तो v का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हम टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो v इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा ये 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, √4π का यदि मैं क्या कर दूँ, दोनों साइड में क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा ये हो जाएगा √4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, इतना होता है, और म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/ इसका अंडर में है तो इसका अंडर में ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाला √9 इंटू 10⁹ इंटू ये सेम और इसका वैल्यू ये, तो √4π कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा √9 इंटू 10⁶, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो मिल जाएगा v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू होता है, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। हेंस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। दस देयर इम्पोर्टेंट इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम दिस थ्योरी दे आर, ठीक है। तो इस थ्योरी से हम दो यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, कुछ कंक्लूज़न जो है निकाल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस, एक तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रेजेंट है फ्री स्पेस में, ये हम देखें, ठीक है, मतलब ये तो होगा ही, एग्जिस्ट करता है, ये बता रहा है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। दे ट्रैवल इन फ्री स्पेस विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और क्या होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से जो है क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।